अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे वक्त में सलाहियतों में ज़िंदगी में बरकत पैदा कर दे। पिज़्ज़े, केक्स, मफ़िन्स, इन सबसे हट के आज हम बनाएंगे जी आम खाना, डेली रूटीन में जो हम खाते हैं। हम बनाएंगे फलियाँ कीमा। मेरे बच्चे फलियाँ कीमा बहुत शौक़ से खाते हैं, कीमा उनको वैसे ही बहुत पसंद है। तो आप इसे चिकन में या मटन में भी बना सकते हैं। मैं आज इसे कीमे में बना रही हूँ। मैंने लिया जी मटन का कीमा। आप चिकन का, मटन का, बीफ का, किसी का भी कीमा ले लें और इसमें इसको बना सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। पहले मैंने लिया है एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, इसे मैंने काट लिया है। 2 टमाटर और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इन दोनों को ब्लेंड कर लिया। और मैंने तकरीबन 1.5 किलो यहाँ पे फलियाँ ली हैं। आधा किलो मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। और 1 खाने का चम्मच कुटी सूखा धनिया लिया पिसा हुआ। और 1 गट्ठी जो है ना लहसुन की ली है। साइज़ में बड़ा था, अगर छोटा तो आप गट्ठी लें, लेकिन ये गट्ठी के बराबर ही बन गया। और 1 चम्मच जो है ना मैंने नमक का लिए, बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, इसमें सब कुछ इकट्ठा डाल दें। सबसे पहले इसमें कीमा डाल देंगे, फिर इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, लहसुन, सूखा धनिया, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, प्याज, ये कटी हुई फलियाँ, और ये टमाटर और अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। और कम से कम 1 से 1.5 प्याली इसमें मैं पानी डाल दूँगी। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी, तकरीबन आधी प्याली ऑयल इसमें ऐड करूँगी। और इसको मैं कुकर पे चला के और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट में ये गल जाएगा, क्योंकि कीमा भी जल्दी गल जाता है और फलियाँ भी जल्दी गल जाती हैं। हाँ जी, कुकर को मैंने बंद कर दिया। हाँ जी, देखें जी ये गल गया था, तो मैंने इसे पतीले में कन्वर्ट कर दिया ताकि मुझे भुनाई करने में आसानी हो। और ये देखें भी इसमें पानी है, मैं पहले इसके पानी को खुश्क कर लूँगी। मैंने अदरक और टमाटर का पेस्ट इसीलिए बनाया था ताकि वो साबुत अंदर नज़र ना आए। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी खुश्क होना शुरू हो गया। कि छोटा ये जो मटन का कीमा होता है, ये तो सबको ही पता है कि इसको भुनाई में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसकी स्मेल ख़त्म होने में टाइम लगता है। इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट भूनूँगी। इसका पानी अब खुश्क होने लग गया। ये देखिए जी पानी तकरीबन इसका खुश्क हो गया। इसको हमने इतना भी ज़्यादा नहीं भूनना कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और खाने में मज़ा ही ना आए। थोड़ा थोड़ा इसमें जो है ना रस होना चाहिए ताकि ये नरम लगे खाने में। इस पॉइंट पे आप इसमें नमक और मिर्च चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद अगर डालेंगे तो मिर्च का कच्चापन आएगा और मिर्च जो है आपको ज़्यादा लगेगी भी खाने में। अगर वो कम भी हुई तो ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वो कच्ची कच्ची होगी। अब तकरीबन इसकी भुनाई जो है ना मुकम्मल होने वाली है। ये देखें जिसने ऑयल बिल्कुल साइडों पे छोड़ दिया और ये बिल्कुल भून गया। इससे ज़्यादा अगर मैंने भूना तो इतना खुश्क हो जाएगा कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।